आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बता दें कि अमरोहा नगर के कटकुई चौराहे पर नगर पालिका परिषद द्वारा 1 महीना पहले सड़क डाली गई थी, जिसका अमरोहा के रहने वाले समाज सेवी इकबाल अहमद ने आवाज उठाई थी, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन जागा था, यहां पर सड़क का निर्माण कराया था। इस पूरे मामले में समाज सेवी इकबाल अहमद ने अब सड़क के निर्माण पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 महीना ही बीता था और 1 महीने में यहां पर सड़क द्वारा से घोल डालने की बात की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और नगर पालिका प्रशासन के कारिंदों से, जिन लोगों ने यहां पर सड़क डाली है। ये हमने इसकी शिकायत पहले करी थी जब ये सड़क बनी नहीं थी। नगर पालिका की तरफ से लगभग 2 या 3 महीने पहले इस पर रोड़ा डाल दिया गया था, सड़क को तोड़ दिया गया था। जब हमने शिकायत करी तो सड़क बनी। एसडीएम अमरोहा साहब इसका खुद निरीक्षण करने आए थे जब इसकी शिकायत हुई थी। ये सड़क लगभग 1 महीने पहले बनी थी, उसकी हालत आपने भी देखी कितनी जगह से टूट गई। आज जेई साहब इसका निरीक्षण करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा ठेकेदार साहब इसमें घोल डाल दीजिए, सड़क सही कर दीजिए। तो मैं जेई साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि सड़क 1 महीने के अंदर ही घोल मांगने लगी। किस तरीके से सड़क बनवाई, आपकी देख रेख में सड़क बनी है जेई साहब, और आपको ये नहीं लगता 168 बोरी बता रहे हैं इसके अंदर लगी है इतने बड़े चौराहे के अंदर। ये जनता का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, और ये जेई साहब जो कह रहे हैं कि घोल से मैं सड़क सही करवा दूंगा, तो आज़ाद रोड पिछले 5 साल से टूटा हुआ है, जिसमें पूरे शहर की अधिकारी, नेतागण, सब लोग, जनता वहाँ से गुजरती है। तो एक घोल वहाँ पे ही पड़वा दीजिए आप और सड़क को सही करवा दीजिए। कटकुई चौराहे की चौराहा मस्जिद के सामने और मज़ार के सामने बहुत बड़ा चौराहा ये होता है। इस चौराहे पर जहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब खुद निरीक्षण करना आए थे, उस चौराहे की ये हालत है, जिसकी 1 महीने के अंदर ये सड़क टूट गई, तो और जगहों की क्या हालत होगी। इसकी शिकायत आपने किससे की है? इसकी शिकायत अभी सड़क की शिकायत राहिल भाई ने मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी है। अब जेई साहब उस पर देखना है कि कहाँ शिकायत हुई है। सड़क का निरीक्षण करना आए थे कि घोल पड़वा के मैं सही करा दूंगा इसे। जेई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 महीने की सड़क पर घोल पड़वाने की ज़रूरत क्यों आई? इसका मतलब यह है कि सड़क मानक का अनुरूप नहीं बनी। सड़क के अंदर जो सीमेंट पड़ना चाहिए था, जो इसके मानक है, वो पूरी तरीके से अमल में नहीं है, जब ये सड़क टूटी। ये बर्बादी जो हुई है पैसे की सरकारी, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं नगर पालिका चेयरमैन साहब से ये अपील करता हूँ कि उनके क्षेत्र में जो सड़कें बन रही हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो जाके चेक करते हैं और ठेकेदारों से मिलके और सड़क ख़राब बनवाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन है? वो चेक कराएं कि इसमें जेई साहब, इंजीनियर साहब की क्या इसमें लापरवाही है और कहाँ उन्होंने इसमें क्या करा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बेलहरी विकासखंड के NH 31 के उत्तर बसों से 2 दर्जन ग्रामों की हजारों एकड़ खेतों में बोई गई खरीफ की फसल नष्ट होने पर मुआवजा खेतों में जल जमाव से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर इंटक नेता विनोद सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसान पचरुखिया ढाले पर द्वितीय दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। आक्रोशित कृषकों ने देर शाम पचरुखिया ढाले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। यहाँ बैरिया विधानसभा के विकास खंड बेलहरी के किसान यहाँ पे 2 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज नाराज किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। आइए हम इसी बारे में इनकी नाराजगी जानते हैं। क्या बात है, आप लोग आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए, क्या कारण है? हम लोगों के खेतों में 3 से 4 माह पहले से पानी का जल जमा हुआ है, वर्षा के पानी का। हम लोग की खरीफ की फसल नष्ट हो गई और आने वाले दिनों में रबी की बुआई नहीं होगी अगर वह पानी खेतों से नहीं निकलता है। तो हम लोग 2-3 दिन से खबर दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं राजस्व विभाग के अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और उसी से दुखित होकर के हम लोग आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पुतला फूके हैं। इसके बाद भी कोई जिम्मेवार अधिकारी यहाँ पे मौके पे आया कि नहीं? कोई जिम्मेवार अधिकारी बैरिया तहसील का नहीं आया, चूँकि जो पानी जहाँ से निकलना है वो क्षेत्र बैरिया में पड़ता है। बैरिया क्षेत्र का कोई अधिकारी आया नहीं और
इसी के कारण हम लोग आज मुख्यमंत्री का पुतला फूके हैं। और अगर कल तक सुबह तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो कल हम लोग शाम को 3 बजे यहीं पर पचरुखिया ढाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकेंगे। जी। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। मर्दाहा थाना में मीटिंग के दौरान उपस्थित एसडीएम सीओ कासिमाबाद और मर्द थाने के थाना इंचार्ज कमलेश पाल की उपस्थिति में तमाम उपस्थित गढ़ अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग सम्मिलित रहे। इसमें एसडीएम ने बताया कि हर साल की भांति इस साल कोविड-19 को लेकर कोई भी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेगा और न ही मूर्ति पूजा, जिसको भी करना होगा वह नियम का उल्लंघन न करते हुए अपने घर में मूर्ति पूजा करे। गाजीपुर से कैमरा पर्सन देवीलाल के साथ हेमंत राज की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा का मोहम्मदी नगर में भव्य स्वागत बड़े शिवाला मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में नगर मंडल के पदाधिकारियों सहित पूरी विधानसभा के पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वागत किया। समारोह में जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह, ज्योतिर्मय बरत्रिया, मनोज वर्मा, रवि शुक्ला व अन्य लोग मौजूद रहे। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। जहां एक और पूरा देश दुर्गा उत्सव नवरात्रि की भक्ति में डूबा है और जगह जगह मां जगदम्बा की स्थापना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर काला पीपल के लसूरिया गोरी गांव में मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। शाजापुर से सीनू संवाददाता भरत कीर अग्रवाल की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।